Good morning, students. We are discussing our chapter number 9, that is force and laws of motion. So far, we have discussed about inertia, Newton's first law of motion, Newton's second law of motion. Now, what is Newton's second law of motion? According to Newton's second law of motion, force is directly proportional to rate of change of momentum, change in momentum by time. Means rate of change of momentum is directly proportional to the force, or we can write it like that: force is directly proportional to mv minus mu by t. This is final momentum, initial momentum divided by time, or F is directly proportional to, taking m common, v minus u upon t. Now F is directly proportional to m. Now v minus u by t is acceleration, final velocity minus initial velocity divided by time, or we can say that rate of change of velocity is acceleration, that is m into a. This is another definition of second law of motion, that is force is directly proportional to mass into acceleration. Now we will discuss some everyday life application of न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. कैसे अप्लाई होता है ये हमारी जो रोज की जो जिंदगी है उसमें, किस तरह से हम अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ करके देखते हैं. नंबर 1, कैचिंग ऑफ ए क्रिकेट बॉल. बेटा आपको भी पता होगा, आपने देखा भी होगा, आप खेलते भी होगे. जब क्रिकेट में बॉल को कैच करते हैं तो हाथ पीछे की तरफ लेके जाते हैं कैच करते हुए. वो क्यों करते हैं? फील्डर जो है जब कैच लेता है एकदम से हाथ वहीं नहीं रोकता, उसको हाथों को नीचे या पीछे की तरफ ऐसे लेके जाते हैं. वो हम किस लिए करते हैं, या फील्डर ऐसा किस लिए करता है? तो उसका रिलेशन किससे है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ से है. देखिए, जैसे ही फील्डर ने बॉल को कैच करना चाहा, कैच करने के लिए वो अपने हाथ जो है वो नीचे की तरफ या पीछे की तरफ लेके आता है. इसका मतलब उसका जो इम्पैक्ट होना है, बॉल का और हैंड का जो इम्पैक्ट होना है आपस में, उसके लिए वो टाइम पीरियड, जो टाइम टेकन है, टाइम पीरियड वो बढ़ जाता है. ठीक है, अगर टाइम बढ़ गया तो मोमेंटम में कमी आई. ठीक है, और इसका मतलब अगर मोमेंटम कम हो गया तो जब इम्पैक्ट हुआ वहां पे हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए. ठीक है, और फोर्स कम लगेगा तो जो एथलीट है या जो क्रिकेटर है, जो फील्डर है, उसके जो हैंड्स है वो हर्ट नहीं होंगे, उनमें दर्द नहीं होगा. इसलिए जो है क्रिकेटर जब भी कैच करता है तो बॉल पकड़ने के लिए अपने हाथ पीछे की ओर लेके जाता है. ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल, और वी कैन से दैट फर्स्ट एप्लीकेशन. नाउ इन सेकंड केस, सेकंड एग्जांपल, इन केस ऑफ ए हाई जंपर. हाई जंप, आपने देखा होगा, हाई जंपर जो होता है जब हाई जंप लगाता है तो उसके लिए जो सरफेस होता है वो ऐसे स्मूथ नहीं होता, जैसे सीमेंटेड फ्लोर नहीं होता. उसके लिए क्या किया जाता है? आइदर दे प्रोवाइड कुशन, कुशन होता है उनके लिए, या रेत होता है, सैंड होता है. अब सेम इसमें भी सेम वही है, यही अप्लाई होगा आपका न्यूटन सेकेंड लॉ, कि जो रेस्ट पोजीशन पे जो हाई जंपर है, जब वो रेस्ट पोजीशन पे आना है उसके लिए टाइम जो है वो बढ़ जाता है अगर वो सैंड पे
या कुशन पे जंप करता है, तो जंप करने के बाद जब वो लैंड करता है तो उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम टेकन बाय हिम, इट गेट्स इंक्रीज्ड। ठीक है, क्योंकि एकदम अगर स्मूथ सरफेस है तो एकदम से रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो हाई होगा, मोमेंटम हाई होगा और फोर्स ज़्यादा होगा और हर्ट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वो कुशन पे या सैंड पे लाई करता है तो टाइम पीरियड जो है वो इम्पैक्ट का वो बढ़ जाएगा, मोमेंटम कम हो जाएगा और फोर्स कम लगेगा, तो इंजरी नहीं होगी। ठीक है, ये आपका है सेकेंड एग्जांपल और एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन। ये आपका थर्ड जो है वो बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप डेली इसको देखते हुए आपने यूज भी कर रखा होगा। यूज ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार। जब भी कार में बैठते हैं या ड्राइवर जब ड्राइव करता है कार को तो सीट बेल्ट लगाते हैं, या जो साथ में बैठा हुआ है उसको भी सीट बेल्ट लगाने के लिए बोलते हैं। वाई वी यूज सीट बेल्ट्स इन कार। अब देखिए, जब कार मोशन में है, मोमेंटम गेन किया उसने, कार ने चल रही है स्पीड में, ठीक है, अब एकदम से जब ब्रेक अप्लाई करते हैं देन इट कम्स टू रेस्ट, और रेस्ट पे आ गई एकदम से, यानी कि शॉर्ट टाइम हो गया। अगर शॉर्ट टाइम होगा तो मोमेंटम जो था वो ज्यादा था, शॉर्ट टाइम के लिए एकदम से ब्रेक लगाई तो फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, यानी कि अगर इम्पैक्ट हुआ वी टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड, हम आगे की तरफ गिरते हैं और ज्यादा फोर्स से गिरते हैं, और ज्यादा फोर्स से गिरेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो चोट लगने के चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। लेकिन जो हमने सीट बेल्ट्स लगा रखे हैं, जो सीट बेल्ट्स हैं वो आपकी स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेचेबल, खिंच जाती हैं। ठीक है, अगर हमने सीट बेल्ट्स लगा रखे हैं तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई होते हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगी, और हम जब आगे की तरफ गिरने लगेंगे वो स्ट्रेच हो जाएंगी, और जो टाइम टेकन है वो इंक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो इम्पैक्ट है फोर्स का वो कम हो जाएगा, एंड इट इम्पैक्ट इज लेस एंड देयर इज लेस चांस टू गेट हर्ट। इसीलिए हम सीट बेल्ट जो है वो पहनते हैं जब हम कार में बैठते हैं। ठीक है, ये आपका कॉमन एग्जांपल हो गया, थर्ड एग्जांपल। नाउ इट इज फोर्थ, से फॉर एग्जांपल दैट इज एक्शन ऑफ ए बॉक्सर। बॉक्सिंग का खेल आपने देखा होगा, ग्लव्स पहन के एक दूसरे से जब फाइट करते हैं तो जब पंच एक बॉक्सर दूसरे अपोनेंट को पंच लगाता है तो जो सेकंड अपोनेंट है वो अपना जो मुंह है उसको पीछे की तरफ करता है, पीछे की तरफ, जैसे ही वो पंच मारता है वो बचने के लिए पीछे की तरफ मुंह करता है। वो किस लिए? ताकि जो पंच एक मोमेंटम से, एक फोर्स से पंच आ रहा है, जब तक उसके मुंह पे इंपैक्ट होता है उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ तो मोमेंटम कम होगा, और मोमेंटम कम होगा तो जो फोर्स है, जिस गति से, जिस मोमेंटम से वो आ रहा था पंच, उसका जो फोर्स है वो कम हो जाएगा और हर्ट कम होगा, जो ओपोनेंट बॉक्सर वो हर्ट जो है वो कम होगा। ठीक है, तो दीज आर द 4 एप्लीकेशंस, हमने जो डिस्कस किए 4 एप्लीकेशंस डिस्कस किए, और बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। तो दीज आर द 4 एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स second law. So Newton's second law is that force is directly proportional to change in momentum by time taken. टाइम ज्यादा हो गया, मोमेंटम कम होगा, फोर्स भी आपका कम लगेगा। ठीक है, now we will do a numerical based on Newton's second law of motion. Calculate the force required to impart to a car a velocity of 30 meter per second in 10 seconds starting from rest. The mass of the car is 1500
kg। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड, आपको फोर्स निकालना है, एक फोर्स निकालना है आपको कि कार को कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है अगर उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होनी है 10 सेकंड के अंदर, और कार ने स्टार्ट कहाँ से किया है, रेस्ट से, और उसका मास कितना है 1500 kg। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी तो आपकी ये है 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम टेकन आपका है 10 सेकंड, और रेस्ट से स्टार्ट किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, और मास क्या हो गया 1500 kg। तो हमें जो पहले न्यूमेरिकल में गिवन होता है हम वो लिखते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से होगा, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 बिकॉज कार इज एट रेस्ट इनिशियली, एंड फाइनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। Here mass is also given, m is equal to 1500 kg। तो ये चीजें हमें दे रखी हैं, आपको क्या निकालना है फोर्स। अगर न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम देखें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके हिसाब से फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमें निकालना है। मास हमें दे रखा है, पता है 1500 kg है, एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, वो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करोगे। आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, v इज इक्वल टू u प्लस a t। ठीक है, तो यहाँ पे v कितना है फाइनल, ये दे रखा है 30 मीटर पर सेकंड, 30 आ गया। इनिशियल क्या है u, दैट इज 0। एक्सेलरेशन हमें निकालना है a, और टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 10 इंटू ए इज इक्वल टू 10a। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 30 बाई 10, 10 3 जा 30, 3 क्या होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हियर, so f is equal to m into a, this formula। f हमें निकालना है, मास हमें गिवन है 1500 kg, एंड एक्सेलरेशन दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3। ओके, तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू 15 3 जा 45, 4500। Force is measured in Newton. So how much force is required? That is 4500 Newton. Let's take another numerical. Second, based on Newton's second law of motion, a truck starts from rest and rolls down a hill with constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 सेकेंड। क्या है, एक ट्रक है, स्टार्ट करता है रेस्ट पोजीशन से और एक हिल से रोल डाउन करता है, नीचे आता है विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 400 मीटर, 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितनी देर में, इन 20 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड द फोर्स, यानी कि फोर्स भी निकालना है, एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन्स। अगर उसका मास जो है वो 7 मीट्रिक टन है तो आपको फोर्स भी निकालना है एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल है। किस तरह से हम सॉल्व करेंगे वही हम पहले देखेंगे
कि हमें गिवन क्या क्या है। अगर रेस्ट से शुरू किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और टाइम 20 सेकेंड दे रखा है, डिस्टेंस 400 मीटर दे रखा है, और आपको एक क्या निकालना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है और फोर्स निकालना है। ये दोनों चीज निकालनी है आपको। तो सॉल्यूशन क्या होगा, हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, उसमें क्या इक्वेशन थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें हमें s क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको दे रखा है 400, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 400। दिस इज इक्वल टू u इज इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0, t इज टाइम दैट इज 20 सेकेंड्स, हम यहाँ पे 20 लिख देंगे, प्लस हाफ इंटू a आपको निकालना है, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, टाइम इज here 20 seconds and it is having square। तो हमने वैल्यूज जो है वो पुट कर ली। उसके बाद देखिए 400 इज इक्वल टू, ये आपकी क्या हो जाएगी, 0 इंटू 20 इज 0 प्लस 1/2 इंटू a इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 दिस इज इक्वल टू, ये तो 0 है ही आपका, ये 2 से कैंसिल होके आपका आ जाएगा 200 इंटू ए, दिस इज इक्वल टू 200 ए। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 डिवाइडेड बाय, इसको इधर ले जाएंगे, 400 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज 2। और ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। फोर्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, इस न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू, अब यहां देखिए 7 मीट्रिक टन है, 7 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन 1000 kg का होता है, 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg। तो 7 मीट्रिक टन कितना हो जाएगा 7000 kg। तो मास हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7000 kg इंटू एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज 2। So F is equal to 7 to the 14,000 and its unit is Newton। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स आ गया वो कितना आया 14,000 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बेटा, एक न्यूमेरिकल ऐसा भी आ सकता है आपका कंपैरिजन की तरह, कंपैरिजन है इसमें, किस तरह से है, विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स, किसमें फोर्स ज्यादा चाहिए, एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ मास दे दिया 2 kg और उसका एक्सेलरेशन दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अनदर इज एक्सेलरेटिंग 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन दोनों में से हमें ये बताना है कि किसमें ज्यादा फोर्स की जरूरत है। तो सेम है आपका, आपको वही सेकंड लॉ से निकालना है। ये न्यूमेरिकल फोर्स हमेशा क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे दोनों चीजें दे रखी है आपको, मास भी दे रखा है, एक्सेलरेशन भी दे रखा है। इट मीन्स फोर्स आपका आ जाएगा। फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, फर्स्ट केस, दिस इज फर्स्ट केस, यहाँ पे फोर्स क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू मास इज 2 kg, 2 इंटू एंड एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो फोर्स कितना आ जाएगा इसका, 5 टू 10 वाट न्यूटन, 10 न्यूटन। ये इसकी यूनिट है फोर्स की, न्यूटन। सीजीएस सिस्टम में इसकी डाइन होते हैं यूनिट, ये अभी न्यूटन। अगर हम सेकंड केस की बात करें, इन केस सेकंड, F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इज 4 kg and acceleration is 2 meter per second square. Now it becomes F is equal to 4 into 8 न्यूटन। सेकेंड केस में 8 न्यूटन आया है और फर्स्ट केस में 10 न्यूटन आया है। तो किस में ज़्यादा फोर्स हुआ, इन केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में जो है वो फोर्स कितना रिक्वायरमेंट है, वो ज़्यादा है, इससे 2 न्यूटन ज़्यादा है। तो दिस इज योर न्यूमेरिकल, दैट इज कंपैरिजन टाइप। ऐसा ही न्यूमेरिकल मैंने आपको शायद असाइनमेंट में भी दिया था। तो बेटा अपना टाइम पे जो भी काम आपका आता है वो आप अपना टाइम पे करो, ठीक है। असाइनमेंट वगैरह जो है वो आप कंप्लीट कीजिए और अपना टाइम पे कंप्लीट करके आप उसको चेकिंग के लिए भेजें। काफ़ी शिकायतें आ रही कि बच्चे जो है वो काम भेज नहीं रहे चेकिंग के लिए। तो बेटा टाइम पे अपना काम भेजें, ठीक है, ये आपके लिए और हमारे लिए भी अच्छा है, ठीक है। और आगे भी आपका मोस्ट प्रोबेबली से ऑन 15th यू आर हैविंग योर टेस्ट आल्सो। अभी आपके टेस्ट चल रहे हैं, तो शायद 15 तारीख को आपका टेस्ट हो और उसके लिए आपका चैप्टर नंबर 8 जो मोशन है, चैप्टर 8 मोशन, वो आपका टेस्ट में आएगा, ठीक है। जैसे आपका इंग्लिश का हुआ है वैसे ही आपके ये सभी सब्जेक्ट्स के होंगे। तो चैप्टर 8 आपका सिलेबस है फॉर योर टेस्ट, तो उसकी आप तैयारी साथ साथ करते रहें। मोस्ट प्रोबेबली इज ऑन 15th, ठीक है बेटा। तो ये न्यूमेरिकल थे आपके 3-4 और वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, सेफ रहिए, ठीक है, और अपनी जो तबीयत है उसको ठीक रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। That's all for today. Thank you and have a nice day.